जो सेलुलोज डेरिवेटिव्स है, जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी बनाती है, डे टू डे यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं ये बॉडी के लिए हार्मफुल है कि नहीं। वो बायोडिग्रेडेबल है। उसको आप अगर जलाओगे तो बाद में जब इसका लास्ट फाइन रहेगा ना, तो वो हाथ में आपको कड़कड़ भी नहीं लगेगा। इतना फाइन है कि इसमें कुछ चीज ही नहीं है। अपना बॉडी को भी सेल्यूलोज चाहिए। आप जो भी खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, तब बोलते लोग आप सेल्यूलोज फाइबर खाओ, फाइबर खाओ। तो वो है क्या? वो सब सेल्यूलोज ही है। तो आपके जो फेस में आप जो सनस्क्रीन लगाते हो, ये सब में सेल्यूलोज का ही आता है। यही एक आप पील ऑफ करते हो, लगाते हो, उसमें भी सेल्यूलोज ही है वो। और वो खत्म हो जाता है, आप उसको पानी से धोते हो, चला जाता है वो। तो सर, आपका कोई एडवाइस जो सेकंड जनरेशन में जो किड्स हैं, जो बच्चे हैं, और पेरेंट्स के फैमिली बिजनेस भी ज्वाइन कर रहे हैं? वो तो है, लेकिन उनको एटलीस्ट उनके पेरेंट्स जो हैं, जो बोलते हैं, उसको सुने, उसको यूज करे ना करे, ठीक है, कि उसको सुन के उससे क्या नया रास्ता निकाल सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, उस लाइन पे चलेंगे तो उनको कोई तकलीफ नहीं आएगी। एंड सर, आपकी जर्नी काफी लॉन्ग भी रही है, तो इस पूरे जर्नी में आपके जर्नी में लक का कितना रोल रहा है? तो आप बिलीव करते हैं कि लक का कोई कंट्रीब्यूशन था कि नहीं? लक का तो है ही, क्योंकि मुझे 2000 में ब्लड कैंसर हुआ है। मैं अभी उसका सर्वाइवर हूँ, और मैंने देखा है अब मेरे को किसी से डर नहीं लगता। अब मैं लाइफ में सब चीज करना चाहता हूँ। मैंने स्काई डाइविंग भी कर लिया है, मैं ये कुंभ का मेले में भी जाके आया हूँ, ट्रेन में जाके आया हूँ। मैं खर्चा कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं ट्रेन में गया हूँ, 1 हफ्ता रह के आया हूँ। ऐसा है कि नहीं है, कोई है जो मेरे को बचाना चाहता है, या मैं कर रहा हूँ। डॉक्टर विजय दारियाल सर, वेलकम टू द नेक्स्ट पॉडकास्ट। डॉक्टर विजय सर, आपका इंट्रोडक्शन ऐसा है कि आप डायरेक्टर है दारियाल पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड की। एंड ये जो कंपनी है 1991 से सेलुलोज डेरिवेटिव्स बनाती है। एंड एंड इतने सालों से बनाती है। एंड इस जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं, इसका मतलब बहुतों की लाइफ में बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो हम लोग आजकल देख पा रहे हैं। सो मे बी आज की जो कॉन्वर्जेशन है, हम थोड़ा सा आप इस बिजनेस में कैसे आए उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। एंड आपकी जो फैक्ट्री भी चल रही है ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से, राइट, 30+ ईयर्स से, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे कि जिस तरह से आपकी फैक्ट्री चली है, आपने कैसे इस फैक्ट्री को चलाया है। एंड थोड़ा सा और बात करेंगे कि आगे जाके आपका विजन क्या है, या आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस फैक्ट्री के हिसाब से, राइट। सो सर, स्टार्ट करने से पहले एग्जांपल 1991 में जो आपने फैक्ट्री स्टार्ट किया था, लेकिन उससे भी पहले अगर हम जाते हैं, तो आपके जो डैड हैं, आपके जो पापा हैं, सीडी दरियाल सर, डॉक्टर, तो उन्होंने 1955 में ये टेक्नोलॉजी में भी ये रशिया से इंडिया में लाए थे, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी काफी पुरानी बात है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, या फिर ये जो एलिमेंट है जो इंडिया को मिला था, लेकिन हम थ्रू आपके पापा, तो इस पे थोड़ा सा आप शेयर करें। तो मैं पहले उसके लाइफ से बताऊं कि मेरे फादर किस तरह से आए इसमें। हाँ सर, आप तो मेरे फादर लोग पिथौरागढ़ के हैं, उत्तराखंड के उत्तराखंड के। ओके। तो वहाँ हिल स्टेशन है, हाँ। तो वहाँ पे तो उधर गांव में किसी को भी हो तो सब लोग फौज बनना चाहते हैं। अच्छा। मिलिट्री में जाए, फौजी वही वही रहता था। करियर बात। हाँ, कैरियर कुछ आगे कुछ दिखता नहीं था, कोई पढ़ता ही था, सीधा हुआ और फौज में चले जाए, हाँ। बस यही रहता था। तो जो उनके फादर थे वो पोस्टमैन थे, तो वही पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जाना, रोज चलना, जाना, पोस्ट ऑफिस देना। तो बच्चों को भी इनके भी 7 भाई थे, लोग 7 भाई। तो सब लोग यही थे, तो इनको इच्छा लगी कि मैं कुछ नया करूं, कुछ नया काम करूं, ऐसा करूं। तो उन्होंने पढ़ना ले, गांव में 10th या 5-6 क्लास तक ही था। तो वो भी काफी, सुबह से निकल जाओ, चल चल के जाओ, चल के आओ, ये करो। किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने जब 10th पास किया, उसके बाद वो जब आगे पढ़ने गए, तो उन्होंने देखा कि जो जंगल में जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, वो अच्छे कपड़े वपड़े पहन के टिप टॉप रहते हैं, सब पे रौब जमाते। तो उनको लगा यार मैं ये बनता हूँ, यार ये आदमी के ठाट बहुत है। तो ऐसा बनूंगा तो मेरे को
बहुत हो जाएगा। तो उनका दिमाग उसमें लगा रहा कि नहीं, मैं मिलिट्री में नहीं जाता हूँ, मैं ये कोई करता हूँ। पकड़ हाँ। तो उसके लिए फिर उन्होंने आगे चालू किया करना। 10th में पढ़ा, 10th के बाद 10th भी एक पूरा 25 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। वहाँ के गांव में उधर गए तो मैं फर्स्ट टाइम बस देखी। तो क्या था, बस होती है। फिर वहाँ पे लोग ने किया, पढ़ाई किया ये अपना साइंस में लेके। उनको ऐसा रिसर्च का भी तब बहुत जाग गया था, और मैथ्स में वो बहुत अच्छे थे। ओके। तो उन्होंने कहा चलो मैं यही करता हूँ। तो फिर अब उसके बाद लोग ने करने के बाद इंजीनियरिंग करने के लिए फिर किसी ने बोला यहाँ यूनिवर्सिटी है। फिर उनको पता चला कि एक कोई फ्रेंड है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है प्रोफेसर, तो वो करेगा। तो उन्होंने फिर सोचा चलो मैं बनारस हिंदू चल जाता हूँ। तो एग्जाम में वहां पे मतलब जब एग्जाम दिया निकले वो हर समय फर्स्ट सेकंड ऐसे ही रहते थे। अच्छा, ओके, टॉपर ही थे। हाँ। तो पर वहाँ यूनिवर्सिटी में जब गए तो उनका नंबर ही नहीं आता था। अच्छा। कि भैया आया नहीं, मतलब देखते थे बड़ा, कभी नंबर लगा नहीं। तो वहां पे बहुत किया, लेकिन किसी से बोला ये करा वो करा, पर हुआ नहीं किसी भी वजह से। फिर बाद में जो प्रोफेसर था वहां पे उसने बोला कि एक सीट आपके लिए हम कर देते हैं करके। तो उनको एक वहां पे एडमिशन दे दिया वहां पे। तो फिर वहां पे इंजीनियरिंग करने का उन्होंने वहां पे भी टॉप किया। और उसके बाद वहां से उनको गवर्नमेंट से पता चला, गवर्नमेंट को, कि ये आदमी एक इंडिया का अच्छा आदमी है। तो गवर्नमेंट ने उनको डायरेक्ट पीएचडी, एमएस भी नहीं, सीधा पीएचडी करने के लिए यूएसआर भेज दिया, मॉस्को। तो वहां उन्होंने किया। वहां पे उन्होंने एक रिसर्च किया। तो ये सेल्यूलोज करके है, सीएमसी कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। तो ये सेल्यूलोज से बनता है। सेल्यूलोज जो है ये कोई भी चीज में, जैसे पेड़ है, तो अपना कपड़ा है, कॉटन जो है, मेन तो कॉटन इज अ प्योर। उसके बाद तो उसमें जो है स्ट्रेंथ काफी रहती है। कॉटन को आप खींचो, कपड़ा एकदम स्ट्रॉन्ग वो बनेगा। उसी तरह से पल्प होता है, पेड़ का पल्प निकलता है, उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो इन सब से अलग अलग किस्म के केमिकल बनते हैं। तो वहां से जब ये लाए बना के इंडिया आए, तो गवर्नमेंट ने तो इनको ऑयल इंडिया के उसमें ऑफिस में बैठा दिया और बोला कि आप रशियन लैंग्वेज का इंग्लिश में ट्रांसलेट करो बुक के। हमने कहा यार इतना सारा खर्चा किया है लोग ने और मुझको यहाँ बैठा दिया ट्रांसलेट। तो उनको दिल नहीं लगता था और छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनका भी कुछ होता है कि भैया 1 साल तो आपको यहाँ करना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। पर उनका प्रोडक्ट CSSR में कहीं गया, वहां पता चला कि एक प्रोडक्ट ऐसी बनी हुई है। उसका इंडिया में वो कौन से नाम से आती है वो भी किसी को नहीं पता। व्हाइट पाउडर करके आता था इंडिया में, जो ये ONGC वाले खूब इंपोर्ट करते थे वहां से। और उसका कोई नाम नहीं था, व्हाइट पाउडर करके बस बेचते थे ये करके। तो यहाँ पे अहमदाबाद में एक सेठ ने देखा कि भैया कुछ लाए, अच्छा तो मैं इनसे ले लेता हूँ नो हाउ, इनको रख लेता, अपॉइंट कर लेता। तो उनको जाके अप्रोच किया और उनको बोला कि भैया हमको फैक्ट्री बना के दो। तो उन्होंने फैक्ट्री का डिजाइन से लेके पूरा प्लांट बनाना, मशीनरी इंडिजीनियस मशीन भी खुद बना के डिजाइन करके दिया, ये करके उनकी फैक्ट्री पूरी डाली। और उसके बाद अब बना तो दिया, लेकिन अब उसको खरीदने वाला कोई नहीं, क्योंकि CMC करके कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज करके कोई जानता ही नहीं टेक्निक। उनको तो सब व्हाइट पाउडर जानते हैं। तो व्हाइट पाउडर करके कोई लेता नहीं है। तो उस तरह से फिर वो ONGC में गए। ONGC में उनको कहा कि भैया ये सेम केमिकल है जो आप इंपोर्ट करा रहे हो, भाई ये वही चीज है, इसका टेक्निकल नाम ये है और ये मैं बना सकता हूँ, मेरी कंपनी है बना सकती है इसको। तो कोई उसमें भी डालने को तैयार नहीं कि भैया कैसे देंगे कैसे। आपको आता तो है बनाना, लेकिन उसको यूज करने वाला जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो प्रोडक्ट का कोई काम ही नहीं है। जब तक उसका यूज नहीं मिलेगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर उनको ऐसा करके वही जिसे के बड़े बड़े लोगों को मिले, फिर एक आदमी मिला, उसने बोला ठीक है दादा साहब, मैं आपका ये प्रोडक्ट मेरे ऑयल में डालता हूँ कुएं में, लेकिन आप सिर्फ इतना गारंटी लो कि इसमें कोई ब्लास्ट नहीं होना चाहिए, कोई मेरा कुआ एकदम ब्लास्ट नहीं हो जाना, तभी हम आपका यूज करेंगे। तो मेरे क्लाइंट गारंटी ली कि कुछ भी होगा ये मेरी गारंटी कि इसमें ब्लास्ट तो कभी नहीं होगा। लेकिन सर ये पाउडर क्यों डालते हैं? अब इसका यूज जो है एज अ थिकनर है। तो जब ONGC ड्रिल करती है ऑयल ड्रिल करने के लिए लंबे लंबे 100 120 200 फीट तक जाती है,
और कंटिन्यूअस ड्रिलिंग होता है हाँ, और कंटिन्यूअस अंदर से मिट्टी स्लज पूरा आता है बाहर आता है। हाँ, तो अब कभी उनका इतने 2-3 महीने तक चले और बीच में कभी उनकी मोटर बंद हो गई, हाँ, स्ट्रक हो गई, अच्छा, तो जो मिट्टी पत्थर ऊपर आया है हाँ, वो वापस सेटल हो जाएगा। ओके, सेटल हो जाएगा तो फिर वो लोग स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट होगा नहीं, नहीं, पूरा जैम हो जाएगा, वो हुँ, पूरा वेल ब्लॉक हो फेल हो जाएगा। हाँ, ओके, तो ये लोग इसमें ये डालते हैं हमारा केमिकल डलडरी, ओके, तो ये एज अ थिकनर उनको ऊपर रखता है। जैसे ही बंद होता है ना, हाँ, तो यहाँ तक पहुंचा है तो उसको यहाँ तक आने देगा, ओके, एकदम नीचे नहीं बैठेगा, बहुत धीरे धीरे करके नीचे आएगा। तो जब भी वो मोटर उनका ठीक हो जाएगा या रिस्टार्ट करेंगे तो वापस वेल उनका चालू हो जाएगा। ओके, तो आप जहाँ पे भी अब ये थोड़ा पानी को पानी निकालने के लिए करते हैं ना छोटे छोटे हाँ, तो उसमें जो कीचड़ बाहर निकालते रहते हैं, तो वो छोटे में तो चलता है, पर उसमें इनको ये केमिकल डालना चाहिए ओके, ताकि कभी भी हो फेल तो ये आएगा। तो ये ऐसे करके ये मिट्टी में जाता है। ओके, और फिर इसी तरह से ऐसे ये थिकनर है, तो इसको वो पहले अपने दवाई सिरप पीते थे, हाँ, तो बोलते थे पीने से पहले हिलाओ, हाँ, शेक करके, हाँ, शेक करके पियो। हाँ, अब आजकल नहीं बोलते हैं, क्योंकि अब इसमें ये डाल देते हैं, ओके, तो आप थोड़ा भी हिलाओ वो सस्पेंड रहता है, एकदम सब दवाई नीचे नहीं बैठ जाएगी, अच्छा, तो वो असर आपको बराबर करेगा, हुँ, पूरा सस्पेंडेड रहेगा। तो ये हो गया। ओके, तो उसी तरह से टैबलेट है, टैबलेट के ऊपर आपने सब उसके अंदर आपको बीमारी ठीक करने की सब दवाई डाल दी अंदर, हाँ, लेकिन उसको बांध के रखने का है, हाँ, तो आटा की तरह, तो हाँ, इसको बाइंड करके उसका टैबलेट का शेप दे देता है। ओके, इस तरह से काम आएगा। अब जो टूथपेस्ट है, आप टूथपेस्ट देखेंगे, हाँ, टूथपेस्ट को दबाएंगे हाँ, तो वो जो बाहर निकलेगा हाँ, वो ऐसे गिर जाएगा अगर अच्छे कंपनी का नहीं होगा, और ओके, थोड़ा थोड़ा पानी भी टपकेगा उसमें से। ओके, और जब ये हमारा इसमें डालोगे तो हाँ, एक अच्छी सी ट्यूब निकलेगी, आप ब्रश के ऊपर डालोगे तो एक पूरा एक अच्छा जाएगा, और जैसे ही तोड़ोगे हाँ, तो वो टूट जाएगा। दूसरे में क्या ऐसा लटकता हुआ धीरे से आएगा, हाँ, तो वो आएगा। तो ये जो है, ये जो पूरा स्टैंडर्ड, हाइजीन वाला था। हाँ, तो ये सब स्टैंडर्ड कंपनियां ही यूज करती हैं। यूज हमारा प्रोडक्ट बहुत कम यूज होता है क्वांटिटी, लेकिन इसका इफेक्ट इफेक्ट बहुत ज्यादा है। हाँ, तो सुबह चलेगा नहीं, प्रोडक्ट फेल है। फेल है। और जो भी जैसे छोटे मोटे टूथपेस्ट आएंगे तो वो तो डालते भी नहीं होंगे, आप देखोगे हाँ, ऐसे पहले कभी पानी छोड़ेगा, कभी वो आएगा, ब्रश में भी बना ब्रश दे तो ब्रश के अंदर घुस जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉपर्टी का ये काम करता है। ओके, तो इसमें मल्टीनेशनल लोग हमसे लेते हैं, और वही लोग हमारे लैब में भी आके रिसर्च भी करते हैं। अगर उनके पास क्या है, आपका कितना स्टेबल, 6-6, 7-7 महीने तक हमारा स्टेबिलिटी देखते हैं, तब जाके वो लोग अप्रूव करते हैं कि हाँ भैया ये सही है। तो इसी तरह से इसमें गया पेंट इंडस्ट्री है। पेंट इंडस्ट्री में आप पेंट करते हो, अगर ये चीज ना डालो हाँ, तो ऐसे डालोगे तो फरवरी देके सब पूरा नीचे गिर जाएगा। ओके, तो ये जो है एकदम यूनिफॉर्म देगा और चिपका रहेगा मटेरियल, तो आपका इसके बिना हो ही नहीं सकता है। अब आप थिक सेक लीजिए, ये थिक टोमेटो सेक आता है कि भैया गिर नहीं रहा है, हाँ, तो इसमें भी ये जाएगा सीम, ओके, ताकि उसको थिक करके रखेगा हाँ, और आपका गिरेगा। तो ये पानी को एकदम ले लेता अंदर, जितना आपने पानी डाला ना उस सबको ऑब्जर्व करके उसको ठीक बना देता है। ओके, आइसक्रीम है, आइसक्रीम आप खाली दूध से फ्रीज में रख दो, बना दो, और फिर उसको खाओगे तो आपको बर्फ के कड़ आएंगे हाँ, उसमें। हाँ, करेक्ट, तो आजकल उसमें डालते हैं वो बेकिंग पाउडर या वो है हाँ, आईसी करके अलग दाम से देते हैं, हाँ, तो वो चीज और सीएमसी है, तो वो डालेंगे तब जाके वो क्रिस्टल उसको आएंगे नहीं, ओके, तो इसके बगैर वो नहीं होगा। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों में हमारा हर एक प्रोडक्ट में काम होगा। ये जैसे वो छोटे आपने क्वांटिटी में इफेक्टिव, इफेक्ट, जैसे ये आदमी और बंदर दोनों का खून एक है, ठीक है। अब हमने आदमी के बंदर का खून हमने आदमी में डाल दिया, हाँ, तो वो पूरा बिहेव आदमी जैसा करेगा, लेकिन जैसे ही उसको कुछ बोलेंगे तो वो कूदने लगेगा आदमी। अगर उसमें अगर बंदर का खून डाला है तो वो कूदेगा। तो यही फर्क है, तो छोटा सा चीज का फर्क है वो, तो वो उसका बिहेवियर बंदर का दिखाएगा, नहीं तो वो आदमी आदमी दिखेगा। तो उसी तरह से इस तरह का हमारा यूज है ये। तो ये मल्टी यूज है, हर एक बड़ी बड़ी कंपनियां लोग लेती है। डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट में जो पहले ऐड आता था कि आप बाल्टी में पानी कपड़ा डुबाओ, ऊपर लो तो मैल नहीं आएगा, तो ये हमारा ही प्रोडक्ट है। अच्छा, ये जो सीएमसी डालोगे तभी वो मैल को कपड़े में नहीं छोड़ने देगा, वो सब बाल्टी में छोड़ देगा। ओके,
तो बहुत सारे केसेस में सारे इतनी सारी जो इंडस्ट्रीज है, मतलब यूज केस तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज के हैं, और सारी इंडस्ट्री में प्राइमरी बाइंडिंग का काम कर रही है। बाइंडिंग, सस्पेंशन, हाँ, तो ऐसा ही काम करेगा ही। correct. क्वांटिटी थोड़ी लगेगी, हाँ। लेकिन बहुत ही इफेक्टिव हाँ। रहेगा। और बहुत रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी वो चाहिए Mandatory क्वालिटी के चाहिए। लिए। जैसे आप वॉशिंग पाउडर है, गांव में औरतें हाँ, साबुन लगाती कपड़े को घिस घिस हाँ, घिस हाँ, करती है, या वो करती, बाद में उनका हाथ फट जाता है। हाँ। अगर ये हमारा ये डालेंगे तो हम्म, उनका हाथ कभी फटेगा नहीं, सॉफ्ट रहेगा। ओके। सॉफ्टनिंग वाला पार्ट भी जो अभी आ रहा है एग्जाम मार्केट में, आई थिंक हम्म। उसमें भी एग्जाम्पल सीएमसी इज एडेड। जब भी टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट तो पहले बड़ी बड़ी कंपनियां तो भाई वाइट चाहिए हमको, वाइट होगा तो ही लेंगे। फिर हमने ये दूसरी कंपनी को बताया हाँ, कि अगर आपको व्हाइट नहीं चाहिए तो इससे अच्छा है व्हाइट में तो आप नमक डालते हो, हाँ, नमक आता है, टूथपेस्ट में नमक होता है। हाँ, हाँ, जब हमने बोला कि आप गांव में जब यूज करते हैं तो उसमें नमक डालते हैं, कोयले से करते हैं, इससे करते हैं, जब ये ध्यान दिया तब फिर ये ब्लैक वाला भी आने लग गया। अच्छा, कि भैया अब बोलते हैं कि आपके कोलगेट में नमक है। हाँ, पहले नमक नहीं अच्छा मानते थे, काला नहीं मानते, अब तो काला वाला सब आयुर्वेदिक वही आ रहा है। सारे कलर भी आ तो रहे ये सब मार्केट में हमारे ही हैं। कहने से ये सब चेंज आया है लोगों के ऊपर। कि अब ये चीज, और उसी तरह से जो पहली बार लाए थे वो व्हाइट पाउडर मांगते थे, लेकिन हाँ। हमारा यहाँ पे व्हाइट उतना नहीं बनता था, थोड़ा वो बनता था, हाँ। तो कोई देखता भी नहीं था उसको। तो टेक्सचर के साथ टेक्सचर के बाद लोग बांधते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर्टी जानते नहीं। तो इस तरह से करके मेरे फादर ने ऐसे 6-7 प्रोडक्ट नए उस कंपनी में बनाए। हाँ, बनाने के बाद हाँ। उन्होंने किया, हम लोग ने भी पढ़ उड़ के हम जब आए हाँ, तो हमने भी उनको बोला कि भाई कुछ हमको भी बता दो। उन्होंने बोला नहीं, हमारे तो खून में है ही नहीं, हाँ, हम तो बिजनेस कर ही नहीं सकते किसी भी हालत से, ना हमारे पास पैसा है ना कुछ है। हमने कहा नहीं, हम लोग को दो। तो मेरा भाई और हम दोनों ने सुनते, मेरे भाई ने एमबीए किया था, मैंने भी केमिकल इंजीनियरिंग कर रखा था। हाँ, तो पहले तुम हमको जहाँ फादर काम करते थे वहीं पे मेरे को 2 साल तो काम कराया, ओके, विदाउट उसी पे। फैक्ट्री में जहाँ पे उन्होंने बनाया। हाँ, हाँ, विदाउट पे वहीं काम करता था मैं। ओके, उसके बाद फिर हम लोग ये आके, तब मेरे फादर ने बोला लो मैं आपको 75,000 रुपीज देता हूँ, हाँ, और ये बताता हूँ कि आप इस तरह से बनाओ, हाँ, और ये बना के जब आप मुझे पैसा वापस कर देंगे हाँ, तब मैं मेरी नौकरी छोड़ने की सोचिए। करूंगा। तो ये जो प्रोडक्ट है बनने में, ये जो सेल्यूलोज हुआ, आप ये हौजरी का हाँ, वेस्ट हो, जहाँ भी हौजरी के कपड़े बनते हैं, ये बनते हैं, वहां बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, उसको लेते हैं। हाँ, उसको लेके इसमें केमिकल डालते हैं, माइक्रो मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। ओके, उसको जाके इसको गर्म करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ओके, करने से उसके सब टूट जाता है। हाँ, फिर इसमें कॉस्टिक डालते हैं, ओके, कॉस्टिक डाल के और अल्कोहल का इथेनॉल के बेस पे इसको करते हैं, ताकि वो यूनिफॉर्म अंदर सब केमिकल चल जाए। ओके, और एज एक्सोथर्मिक से इसका टेम्परेचर होता है, फिर होने के बाद इसको ठंडा करके पीस के वो जो पाउडर आता है, हाँ, वही जो कपड़ा पानी में डालो तो डिजोल्व नहीं होता, और ये डालोगे तो आप पूरा आपका गम जैसा बन जाएगा, ओके, गम जैसा हो जाएगा एक काम। तो प्रोसेस एकदम इजी है, कोई भी आदमी कर सकता है, लेकिन जब तक उसको बेस और ये नहीं पता होगा तब तक कुछ नहीं। मेरे फादर के कंपनी में जितने लोगों ने काम किया उनके अंदर, हाँ, उन्होंने सबने फैक्ट्री डाल दी है। अभी फैक्ट्रियां बहुत पड़ी हुई है, हाँ, लेकिन अगर मार्केट में किसी उसका कंप्लेन आ जाए हाँ, कि भैया इसमें ये चीज नहीं आ रही, प्रॉपर्टी या ऐसे नहीं आ रही, तो वो सॉल्व नहीं कर पाता है। तो इसके लिए आपको डिटेल लगाएगा तो वही कंपनी आगे चलेगी। जो जो आदमी टेक्निकली उसको समझ सका कि इसको ज्ञात करने से क्या होगा, तो वो आदमी आगे चलेगा। तो उस तरह से ये चला हमको। एंड सर ये सब करने से करते करते आपके पापा को टेक्निकली वो बहुत साउंड लग रहे हैं, टेक्निकली साउंड है, लेकिन एजुकेशनली साउंड है, एंड उन्होंने आपको हेल्प भी किया इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप। उन्होंने जो एक फैक्ट्री पहला था जहाँ पे उन्होंने काम शुरू किया शिफ्ट करके, तो उनको भी पूरा फैक्ट्री सेटअप सब करके दिया। एंड ये सब करने के लिए, एंड इसमें क्या है सर, एक प्रोडक्ट लाने से इतनी सारी इंडस्ट्रीज में इम्पैक्ट आया है, लाइक इस कैटेगरी आने से। एंड आपके पापा को एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने अवार्ड्स भी दिए काफी सारे, तो थोड़ा सा बताएंगे कि उनको अवार्ड्स मतलब वो उस समय 1955 में अवार्ड ऐसे कुछ नहीं होते थे, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिलता था। तो वो भी उसी कंपनी को ही जाता था। अच्छा, एज ए इंडिविजुअल नाम नहीं जानते थे। अच्छा, ये है कि पेटेंट है मेरे फादर का, वो है पेटेंट का भी उनके नाम पे पेटेंट। हाँ,
वो सब कंपनी को जाता था हाँ। लेटर। वो सब इन्वेंटर थे। हाँ, हाँ। इन्वर्टर। तो उस समय के हिसाब से ये एज अ प्रेसिडेंट अवार्ड जैसा ही हुआ। ये उस समय के समय में करना, तब ऐसा कोई अवार्ड कोई देता नहीं था। हाँ। उसने पेटेंट किया है, आपको उसकी वो मिल जाती रॉयल्टी खत्म। वो भी वो कंपनी को मिली, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम यहाँ बनाया, तो वो सब वो कंपनी को मिली रॉयल्टी। एंड सर, तो अभी जो आपके डैड भी ये कर रहे थे ना, आपको इंटरेस्ट था कि एग्जाम्पल बिजनेस करने के लिए, तो आपने केमिकल इंजीनियरिंग किया अराउंड 1980s में, 80 टू 84 में एग्जाम्पल उस एरा में आपने इंजीनियरिंग किया। लेकिन आपके माइंड में इंजीनियरिंग करते समय क्लैरिटी था कि मुझे बिजनेस ही करना है, कि उसके बाद में क्लैरिटी आया? नहीं नहीं, ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं था कोई कि क्लैरिटी नहीं था कुछ आपको? कहीं वो करेंगे, नौकरी करेंगे या जारी, वैसा ही था। उसने था, लेकिन मेरा भाई ने एमबीए किया था, हाँ। तो उसके माइंड में थोड़ा था हाँ। कि अपने भी कुछ बिजनेस करें अपना। तो इसलिए उनके साथ ज्वाइन करके हाँ। हमने किया। तो पहले ये भी केमिकल बनाने के लिए जो 200 लीटर की लोहे की ड्रम होता है ना, हाँ। उसको रखा, उसके अंदर प्लास्टिक का ड्रम डाला, हाँ। उसके अंदर हम लोग ये सेल्यूलोज डालते थे, उसके अंदर एसिड डाला, हाँ। और लकड़े से हिलाते थे और नीचे से स्टोव जला के ओके। उसको बनाते थे। और वही बना के फिर उसको छानना है, पीसना है, ये सब कर कुर के हम लोगों ने यहाँ तक एकदम रॉ, एकदम एकदम रॉ। बेस। हाँ। वो जब नौकरी करते तब हैदराबाद हैदराबाद में थे, तो हम हाँ। यहाँ अहमदाबाद में थे। हाँ। तो यहाँ पे ही एक फ्लैट के ऊपर जो कैबिन जैसा होता है, हाँ। एक कैबिन जैसा होता है जो चौकीदार लोग रहते हैं, हाँ। उसमें मैं और मेरे ब्रदर रहते थे, और वहीं से चलाते थे, और उधर से जाके फैक्ट्री जाते थे, आते थे, और खुद चल खुल के जाके कैसे भी करके किया। और जो उसमें आदमी लाए, वो भी हम हमारे गांव के और वैसे लोग लाए जो रहे हमारे। तो वो आदमी आज तक, ये 30-35 साल है, उसमें सब आदमी आज तक हमारे साथ। और उनको कोई चीज की तकलीफ कुछ भी होए, मेडिकल देना है, कहीं कोई बुखार कुछ भी हुआ, वो सब चीज करना। और फैसिलिटी हमारे पास ईएसआई है, पीएफ है, और जो जो फैक्ट्रियों की सब चीज चाहिए वर्करों के लिए। हाँ। हमारे वहाँ वर्करों का ऑडिट होता है। ओके। उसको क्या बोलते हैं? सीडेक्स। सीडेक्स का। तो उसमें से फॉरेनर वो लोग आते हैं, और हर एक वर्कर को आके उनका इंटरव्यू लेंगे कि भैया तुमको फैक्ट्री में बराबर पगार मिलता है, जो कितना पगार मिलता है, एज पर गवर्नमेंट लॉ है कि नहीं, कितना बोनस मिलता है, किस तरह से रखते हैं आपको ये सेठ लोग, कोई परेशान। तो ये सब चीज का इंटरव्यू होता है, उसके हिसाब से हमको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये कंपनी है। तो यही चीज हमको फॉरेनर वाले देखते हैं कि आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट है, आप लेबर को साथ वो तो नहीं। कंप्लायंस लेकर। हाँ, ये कॉम्प्लाइंस के ये हो गया। फिर आपका यूरोपियन का कॉम्प्लाइंस का एक सर्टिफिकेट है, हाँ। वो करते हैं। तो जितने भी है सर्टिफिकेट सब हमने ले रखे हैं। तो वेरी वेरी कंप्लायंट वाला फैक्ट्री है उसे। तो सर, अभी एग्जांपल जैसे आपने कहा कि लेकिन आपने वर्कर्स भी अच्छे चुने हैं, और स्टार्टिंग का जो आपने जर्नी बताया कि भाई एग्जांपल वो आपने स्टार्ट किया 1991 में, तब इंडिया भी ओपन अप हो रहा था। इंडिया भी तभी ओपन अप हो रहा था, इन्वेस्टर्स ले रहा था, एंड आपके डैड ने तभी आपको एग्जांपल थोड़ा सा एग्जांपल फंड दिया था ताकि आप स्टार्ट कर सकें, एंड आपने फैक्ट्री स्टार्ट किया, एंड बहुत ही छोटे वे में आपने उसको स्टार्ट किया, एंड देन ऐड करने के लिए आपने आपके एग्जाम्पल गांव से या उस लोकेशन से आपने प्रोडक्ट्स लाना शुरू, मतलब लोगों को लाना शुरू। लोग, ताकि वो लोग स्टे करते रहे, बाकी छोड़े नहीं। हाँ। गांव भी दूर है, तो उनको जाने में वो भी रहेगा, हाँ। दिल लगेगा। हाँ। तो उस तरह से लोग हमारे पास जने रहे, उनके गांव में भी कोई तकलीफ हो तो भी वो हमने सॉल्व किए। हाँ। तो उस तरह से करके वो लोग एक फैमिली जैसे हो गए हैं। तो कोई तकलीफ नहीं आती हम लोग को, नहीं कोई छुट्टी का। कोविड में कितनी सारी कंपनियां बन रही, हमारी कंपनी चालू रही। और जितने भी ये दवाई वाली कंपनियां हैं, ये कॉलगेट है, उनको हमने मटेरियल दिया है। आज लोग ने हमको सर्टिफिकेट दिया है कि ये कंपनी है जो हमको तकलीफ में भी काम में आई है। लोगों को दवाई बनाने में जो कमी पड़ी है, लोग ने पूरी की है। तो इस तरह के हमारे बड़े बड़े कंपनियों से अप्रिशिएशन लेटर भी है कि ये कंपनी करती है, और कोई का डिलीवरी में नहीं लेट, एकदम टाइम टू टाइम सबको दिया है। और लोगों ने उससे ज्यादा मांगा है कि करने के बाद भी, तो हमने वो भी सप्लाई किया लोग। तो सर, अभी इस केस में जैसे आपने कहा कि एग्जाम्पल आपने कोविड के टाइम में भी हेल्प किया हुआ है, एंड आपने एम्प्लॉयज की सारी फैसिलिटीज दी हुई है, एंड जो यूरोपियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में सर्टिफिकेशन चाहिए वो भी आपने कंप्लायंस किया हुआ है,
एंड आपके साथ में वर्कर्स ऑलमोस्ट इतने सारे सालों से रहे हैं, तो ऐसा कोई एक सुपर एम्प्लॉय या एक सुपर वर्कर है आपके मन में, जिसने, लेकिन बहुत सारे होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, लेकिन ऐसा कोई एम्प्लॉय है या फिर उसकी कोई स्टोरी है जो आपको लगता है कि भाई इसने फैक्ट्री के लिए काफी अलग से एफर्ट डाला है, तो ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके मन में है? ऐसा तो जो भी मेरे हमारे जो है ना उसमें हर एक आदमी को ऐसा नहीं लगता है कि यार मैं काम करने के लिए आ रहा हूँ, वो दिल से करता है। हम नहीं बोलेंगे तो भी करेगा, सुबह शाम भी करेगा। उसको अगर काम है वो करने का है तो वो इतना दिल से करता है। और कोई भी चीज वेस्ट हो रहा है तो वो भी बताएगा, कुछ चीज गलत हो रही है तो वो भी बताएगा। तो उस तरह से लॉन्ग रन का रिलेशन है, तो उससे काम हमारा अच्छा चलता है। कभी क्या कोई प्रोडक्शन करता है तो कभी कुछ खराब चली गई अंदर या कुछ कचरा चला गया तो आदमी सामने से बता देता है कि भैया इसमें ऐसा हो गया, इसको मत भेजो। लेकिन क्यों बता रहे थे? उसको भी है ऐसा, ये मेरी कंपनी है, जो कुछ कर रहा हूँ मैं, वो सेठ कमाएगा तो मैं भी कमाऊंगा और सब चीज वो करेंगे। क्योंकि आजकल कितनी फैक्ट्रियां नहीं चल रही है, लोग वर्करों को पूछ नहीं रहे करने के बाद काम। और हम लोग ने कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी वो भी नहीं रखे जो उसमें रहते हैं। तो सब हमको नाम से जानते हैं, सबको हम नाम से जानते हैं और सब चीजें, तो उससे रिलेशन बहुत अच्छा रहता है और काम भी अच्छे से होता है। ओके, तो ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोला कि लेकिन वो वर्कर्स अभी नॉर्मली कैसा कोई गलती हो गई, उसको गलती दिखा देते हैं एंड कैसे हुआ था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते या एक्सप्लेन करते नहीं। और आपने ये कल्चर बिल्ड किया है एज अ फैमिली पर्सपेक्टिव कि उनको भी लगता है कि इट्स अ फैमिली वाला थिंग एंड वो कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है। तो ये करने के लिए, क्योंकि ये क्या एक दिन में तो होगा नहीं, ये ओवर ए पीरियड आपने क्रिएट किया है इतने सालों में, ये जो कल्चर है या फिर एग्जाम्पल जो बॉन्डिंग है, तो इसमें ऐसी कुछ चीजें हैं जैसे कि आपने कुछ इनिशिएटिव्स किए हो, कुछ चीजें ऐसी किए हैं जिससे ये वाला बॉन्डिंग क्रिएट हुआ है? ये जब हमने कंपनी डाली ना, तब मैं खुद सामान उठा के, बोरी उठा के और केमिकल में हाथ बना के छानना है, उसको पकाना है, वो सब मैंने मेरे हाथ से किया हुआ है। और लोग ने भी मेरे को देखा हुआ है और मैंने भी उनको देखा हुआ है। तो लोग हर समय मेरे साथ रहे हैं और पहले नीचे से क्या प्रॉब्लम है वो मुझे भी पता है, उसको भी पता है। मुझे ही पता है कि हिलाने में कितनी तकलीफ होती है, कितना पसीना आता है, कोई केमिकल वो एसिड है वो लग गया तो क्या नुकसान होगा। तो उससे उनको भी अपनापन लगता है और हमको भी उनको बोलने में कोई भी अपनापन लगता है। तो इस तरह से रिलेशन चल रहा है। ओके, तो आप बता रहे हैं कि मतलब खुद से आपने किया हुआ है सारी चीजें, इसलिए आपको पर्सपेक्टिव है कि भाई वर्कर को क्या फील होगा या फिर वो क्या सोच रहा होगा, तो उसके हिसाब से आप उसको सोच के कर पाते हैं। बस एंड वर्कर ने भी आपको देखा हुआ है लीड करते हुए या फिर एग्जाम्पल काम करते हुए, तो उनके मन में भी है कि भाई ये तो जानते ही है सारी चीजें, लेकिन इन्होंने भी बहुत मेहनत किया हो। तो वो एक रिलेशनशिप, क्योंकि कभी वर्कर्स अपने को देखते हैं काम करते हुए तो उनके माइंड में वो एग्जाम्पल करोना है तो फीलिंग टाइप आ जाती है। आई थिंक बढ़िया। तो सर इसमें आप अभी आपके ब्रदर के साथ में कंपनी रन कर रहे हैं, 2 डायरेक्टर्स हैं। तो इस सिचुएशन में क्या है कि इंडिया में बहुत सारे फैमिली बिज़नेस हैं। मोस्टली 80% ऑफ जितने बिज़नेस हम देखते हैं, सारे फैमिली बिज़नेसेस हैं। तो इसमें ब्रदर साथ में काम कर रहे हैं, हस्बैंड-वाइफ कर रहे हैं, लेकिन वो डैड और सन्स काम कर रहे हैं। तो जो ब्रदर के साथ में हम काम करते हैं, तो नॉर्मली सिचुएशन पे कैसा होता है, देयर आर सम टाइम्स व्हेन डिसएग्रीमेंट होता है। लाइक कि मिसअंडरस्टैंडिंग होता है या फिर उनको ऐसा लगता है कि ये डिसीजन है एग्जाम्पल। तो वैसे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग विद इन फैमिली मेंबर्स। एंड सारे फैमिली बिजनेसेस में अलग अलग तरीके से उन्होंने प्लान किया कैसे उसको रिजॉल्व कर, राइट? तो आपकी सिचुएशन में भी कभी ना कभी ऐसा एक रेजोल्यूशन चैलेंज आया होगा जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा। तो ऐसी कोई स्टोरी है या फिर ऐसा कोई चीज है जो आप आपके फैमिली बिजनेस में करते हैं फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन? ऐसे चैलेंजेस आए तो ऐसा पूछे कि भाई हम ये 5 प्रिंसिपल फॉलो करेंगे या फिर हमारा ये वाला पर्सपेक्टिव है, ये माइंडसेट है। तो ऐसा कोई लेकिन स्टोरी है या फिर एक कोई प्रिंसिपल है? जब मेरे फादर थे, हाँ, तो जब हम लोग थे तो हम लोग फैमिली, जॉइंट फैमिली में एक साथ खाते थे, हाँ, एक साथ हो रहे, तो उसी समय टेबल में जो भी बात होती है डिस्कशन हो जाता था हाँ, कि ये करो। और फादर ने जो बोल दिया हम लोग भी कर, तो वो हो जाता था कि भैया ये करना है। और ऐसा कोई माइंड में रहता नहीं था कि भैया भैया ये कुछ ये नहीं करना है या मेरे को नहीं करना है। हाँ, आपस में सब काम करते हैं। हम्म, अब वो रहे नहीं है, अब हम लोग हैं, तो अब हमको डर लगती है कि अब कोई ऊपर है नहीं, क्या है। लेकिन आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन हम लोग अगर एक दूसरे को अपना काम बता दें, आज ये हुआ है, वो हुआ है करके, जो ये करना है, एक दूसरे को पता रहे, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट कभी आएगा नहीं। और क्या चल रहा है कंपनी में ये होए तो
कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, और अभी आया भी नहीं है सब। ओके, तो मोस्टली आपका जो स्ट्रैटेजी रहा है कि भाई कांस्टेंट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करते रहो, कॉन्स्टेंटली शेयर करते रहो, तो उससे कोई बॉटलनेक क्रिएट नहीं होगा या फिर ऐसे चैलेंजेस क्रिएट नहीं होंगे। ओके, तो सर अभी जो आपकी कंपनी है इतने इयर्स में स्लोली ग्रेजुअली स्केल होके बढ़ी हुई है, एंड इसी फैमिली बिजनेस के पर्सपेक्टिव में आपने आपके सन्स को भी ये भी बिजनेस में ज्वाइन किया हुआ, सो बोथ ऑफ योर सन्स आर आल्सो इन द बिजनेस, तो इनका कुछ आपका पर्सपेक्टिव लाइक इन टर्म्स ऑफ यंग जनरेशन जो भी आ रहा है, तो ऐसे सारे फैमिली बिजनेसेस में इंडिया में यंग जनरेशन ज्वाइन कर रहा है, कुछ में दे आर डाइवर्सिफाइंग, कुछ में दे आर मेकिंग इट बिगर, कुछ में दे आर स्टार्टिंग देयर ओन डिफरेंट बिजनेस ऑल्सो, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। सो लेकिन सो व्हाट आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन टर्म्स ऑफ योर सन्स जॉइनिंग द फैमिली बिजनेस? जब ये लोग पढ़ के आए तब हमने इनके ऊपर वो कोई वो नहीं रखा कि आप यहीं ज्वाइन करोगे। ओके, फ्री था। फ्री था कि तुमको दूसरी जगह करना है करो, जो करना है कर सकते हो। जब भी ऐसा लगे हाँ, कि भैया नहीं इधर पसंद नहीं है, तो आप ज्वाइन करने के लिए तो है ही, हाँ, आप कभी भी ज्वाइन बैकअप कर है, सकते हाँ, हो। तो कोई जरूरत नहीं। तो दोनों ने बाहर काम किया, हाँ, 1-1.5 साल तक काम किया, हाँ, सब चीज किया। बाद में उनको लगा कि नहीं, अपने को अपने ही काम में ज्यादा वो कर रहे हैं तो अच्छा है, तो वो लोग ने ज्वाइन कर लिया और हमने भी उनको रख लिया। अब उनकी थिंकिंग एकदम अलग है। हाँ, वो लोग अब मीडियाज आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, सब चीज कंप्यूटराइज है, वो डिजिटल है, करना डिजिटल है। कोई भी चीज का अभी हम लोग कुछ मैनुअल करते होंगे तो ये लोग बोलते हैं भैया उससे कर लो, हाँ, हम लोग कर उससे दो। कर लो, हमको उससे अभी विश्वास आता नहीं है, हाँ, और हम सोचते हैं अपने आप करेंगे हाँ, तो ठीक है, वो कर सकते हैं तो आगे ले जा सकते हैं, तो वो करे। हाँ, नई कोई चीज है हाँ, तो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को चेंज करने को बोलेंगे तो वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। बहुत हार्ड है। हाँ, हाँ, और ये लोग नए जनरेशन है, वो कर सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। नया टेक्नोलॉजी देके नई चीजें ला के, जो भी चीज आपका भी जैसे है, ये कोई काउंटिंग मशीन है हाँ, या कुछ चीज और है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जिससे काम कम हो जाए, लेबर कम हो जाए, क्योंकि आजकल लेबर भी जल्दी मिलते नहीं है कहीं कहीं। तो वैसा कुछ करें, ऑटोमेटिक बना दें प्लांट को, तो वो हम भी चाहते हैं कि हम लोग को क्या है, पैसा, हम लोग टेक्निकली है तो हम लोग को पैसे का वैल्यू है, वैल्यू है, मतलब वो नहीं कि कहाँ से लाएंगे या क्या लाएंगे, या दूसरों का पैसा लेने से हमको डर लगता है। हाँ, तो ये बात है कि हमारी कंपनी में अभी तक एक पैसा कोई बैंक से लिया नहीं है, सब हमारा ही पैसा है, हमारा ही चल रहा है। तो हमको रात भर नींद आती है, हमको कोई टेंशन नहीं है कि कल मेरे से कोई बैंक वाला आ जाएगा या कुछ मांग लेगा। मेरा 10 दिन फैक्ट्री बंद भी रहेगा तो भी मेरे को कोई टेंशन नहीं है। तो वही जो दूसरों का मनी यूज करके लोग बोल रहे हैं आप आईपीओ निकाल दो, ये करो, एक बार वो निकाल दिया तो फैक्ट्री तो गई। लोग, दूसरे लोग भी आ सकते हैं हमारे कंपनी में, सवाल पूछ सकते हैं, हाँ, और वो अगर कुछ फाइनेंशियली कुछ करेंगे गड़बड़ तो फिर हम तो कर नहीं पाएंगे। हम टेक्निकली सब चीज बराबर कर देंगे, लेकिन फाइनल से कुछ नहीं कर पाएंगे। Correct. तो हम लोग अभी ऐसा चीज में भी लोगों ने हमसे बोला है, फॉरेन से भी आदमी लोग आए हैं कि हमारे साथ कोलैबोरेट कर लो, ये कर लो, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं है। अगर बच्चे कर सकते हैं तो हमको कोई तकलीफ नहीं है, अगर वो कुछ ज्यादा, बाकी हमारी अभी ऐसी हिम्मत नहीं है कि हम लोग कर लें। हाँ, क्योंकि वो वेल हार्ड अर्नड वाला पार्ट भी है, एंड वो वेल रिसर्च और वेल वर्क वाला पार्ट है, तो रिस्क टेकिंग में भी एग्जांपल एक सर्टेन पर्सपेक्टिव रहेगा, एंड मे बी सेकंड जनरेशन जो है वो दे कैन बी मोर रिस्क टेकिंग, मे बी उनका एक अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। इस जनरेशन वालों को सेविंग का भी नहीं है ना। ये लोग का आज यूज किया, आज खत्म करो और चलो आगे। हाँ, कोई आगे का चिंता नहीं है और मजे करने का है। हाँ, यही है जो हम लोग को थोड़ा बहुत कभी होता है, लेकिन वो होएगा ही। वो हमको भी समझना पड़ेगा कि नहीं, उनका ये जो कर रहे हैं हाँ, तो वो अच्छा ही कर रहे हैं, हर एक के अच्छा। मेरे फादर मेरे को खराब समझते थे हाँ, कि ये नहीं कर रहा, मैं मेरे बच्चों को खराब समझता हूँ हाँ, ये नहीं करता। तो ऐसा कुछ है नहीं, करेंगे जैसे उनके में स्ट्राइक करेगा तो ऐसा भी हो सकता है। तो सर आपका कोई एडवाइस जो सेकंड जनरेशन, लेकिन सेकंड जनरेशन के जो किड्स हैं, जो बच्चे हैं, अपने लेकिन पेरेंट्स के फैमिली बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए आपके मन में कोई एडवाइस या ऐसा कुछ, जिससे जिससे उनका जो एब्सॉर्प्शन है उनके फैमिली बिजनेस में वो थोड़ा बेटर हो सकता है, कि आप इस तरह से अगर अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ फैमिली बिजनेसेस जिसमें हम बात करते हैं, तो बच्चे ऑलमोस्ट फैक्ट्रीज में बचपन से ही जा रहे हैं, लेकिन उनको पर्सपेक्टिव पता है, एंड
कुछ फादर्स आपकी तरह हैं जिन्होंने फ्रीडम दे के रखा है कि भाई ये आपके बाहर की अपॉर्चुनिटी भी है और खुद की अपॉर्चुनिटी भी। कुछ फादर्स ने थोड़ा सा उनको ऐसे सेट करके जिसमें बच्चे पहले से क्लियर थे कि उनको बिजनेस ही ज्वाइन करें। लेकिन इनका क्या, जैसे ये लोग एब्जॉर्ब होते हैं, ओल्डर एम्प्लॉइज हैं जो इतने लॉयल रह चुके हैं उनके फादर के टाइम से, जो नया जनरेशन आ रहा है जैसे आपने बोला वो डिजिटल और ऑटोमेशन और नई चीजें ला रहे हैं, एंड उनको टेक्निकली कुछ लोगों को आइडिया है, टेक्निकली कुछ लोगों को आइडिया नहीं है, प्लस वो फ्रेश पर्सपेक्टिव और जीरो एक्सपीरियंस से आ रहे हैं, राइट? तो अगर आपके पास में कुछ एडवाइस है कि अगर आप ये सारी चीजें करें तो आप फास्टर एब्जॉर्ब हो सकते हैं आपकी फैमिली बिजनेस में, उसमें इम्पैक्ट और इफेक्ट अच्छा आ सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हर चीज को टाइम लगता है, तो ऐसा कोई एडवाइस आपके पास? वो तो है, लेकिन उनको एटलीस्ट उनके पेरेंट्स जो है जो बोलते हैं उसको सुने, उसको यूज करे ना करे ठीक है, कि उसको सुन के उससे क्या नया रास्ता निकाल सकते हैं, कुछ अच्छा अच्छा कर सकते हैं, उस लाइन पे चलेंगे तो उनको कोई तकलीफ नहीं आएगी, और कंपनी को अपना समझे, अपना समझ के ये करे। जिसमें मेरे फादर जो कंपनी डाली थी, उन लोग ने इतना कमाया, इतना कमाया, कमाने के बाद जब उनकी नेक्स्ट जनरेशन बच्चे आए तो उन लोगों ने तो किया नहीं, वैसे ही कंपनी में आ गए। तो जो वर्करों से बात करना, किसी उनके मैनेजर से बात करना, उनका वॉइस उस तरह का, डांटना, ये करना, और खुद फैक्ट्री में पी के आने का, तो ये सब चीज उनको पता है तुम्हारी कंपनी, आप उसी में आके इस तरह का काम करोगे तो कंपनी कहाँ चलेगी, और नहीं वो बच्चे कभी लेंगे। तो उस तरह से वो कंपनी भी चलेगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने कहा कि एग्जाम्पल लाइक हैव अ कंट्रोल या फिर हैव अ पर्सपेक्टिव कि भाई रिस्पेक्ट ऑब्वियसली एम्प्लॉइज एंड सारी चीजें, एंड उनको भी विद रिस्पेक्ट ट्रीट करना एंड एवरीथिंग, एंड पूरे टू बी इन कंट्रोल व्हेन यू आर कमिंग इन द कंपनी एंड टू गिव रिस्पेक्ट। सब छोटे से छोटे को भी आप उतना ही रिस्पेक्ट करो, बुलाओ, बात करो, और समझो और सुनो, जो अपने प्राइमरी चीजें बोली। इंटरेस्टिंग सर। सर एक एक अलग एलिमेंट मुझे बात करना था कि जो आपने इतने सारे इंडस्ट्रीज बोले जिसमें लेकिन वो सेलुलोज डेरिवेटिव जो आप बना रहे हैं उसका इफेक्ट आता है, तो आपने एक कंपनी का नाम बोला ओएनजीसी जो यूज करता है दिखने के लिए एग्जाम्पल, तो ऐसे और कौन कौन सी बड़े बड़े कंपनीज हैं जिनको आप सर्व करते हैं, एंड मे बी इस कस्टमर्स में से कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके पास में आया हो कि भाई ऐसा एक प्रॉब्लम आया था इस कस्टमर को, फिर हमने इस तरीके से सॉल्व किया एंड देन इट हैपेंड। देखो, हम लोग का जितने भी जिसको भी देते हैं ना, वो सब एक दूसरे के कंपटीटर है। अच्छा। हाँ, जिसको सलाह एक दूसरे को, जो गुड क्वालिटी वाले बिलीव करते हैं। हाँ, तो वो एक दूसरे तो पहले जब स्टार्ट किया था तब लोग बोलते थे कि आप किसको देते हो कंपनी को, हम बोलेंगे हम ये कंपनी को देते थे, तो वो हमसे माल नहीं लेता। अच्छा। वो बोलेगा नहीं भाई, ये उसको दे रहा है तो मैं नहीं लूंगा। अच्छा। अब ट्रेंड एकदम बदल गया है। अच्छा। अब बोलते हैं आप किस किस कंपनी को दे रहे हो, अच्छा उसको दे रहे हो तो मैं भी लूंगा, ओके। अच्छा वो ये कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन ट्रेंड क्यों बदला, लाइक कैसे? अब ये पता नहीं, पहले मार्केट में ऐसा सोचते हैं, लेकिन अभी इतना कंपटीशन हो गया है तो अब उनको भी लगता है कि भैया ये इसको दे रहा है तो अच्छा ही ज्यादा अच्छा चल रहा है, या मार्केट उस कंपनी का ज्यादा चल रहा होगा, इसका नहीं चल रहा होगा, या जो भी है, तो वो सोच के लोग अब ये करते हैं। और हम लोग का ये है कि हम लोग ने उन सब कंपनी के साथ वो कर रखा है कि हम न एक दूसरे का कुछ भी बताएंगे नहीं कि तो हमने तुमको क्या दिया या उनको क्या दिया, और हर एक आदमी को हमने अलग अलग ही प्रोडक्ट दिया, अलग ही दिया है, एक जैसा प्रोडक्ट दिया ही नहीं है, सब कुछ अलग ही करके दिया हुआ है हमको, ताकि वो भी खुश रहता है और ये भी रहता है, उनका जो भी होता है वो आउट नहीं होता है। तो इस तरह से वो चलता है। ओके। तो कोई इंटरेस्टिंग कंपनी के नेम्स हैं एग्जाम्पल जिनको आपने सर्व किया हो, या फिर जिनके यहाँ से आपको रिकग्निशन मिला हो, या फिर जिनकी स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो अपार्ट फ्रॉम ओएनजीसी? सब कंपनियों का है, लेकिन नाम दूं तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जैसे एक कंपनी को चाहिए था कि वो फॉरेन से इंपोर्ट कर रहा था, इंपोर्ट कर रहा ओएनजीसी की तरह। हाँ, तो वो एक केमिकल कुछ कर रहा था इससे डेरिवेटिव में ही, तो उसका यूज होता था, तो हमने उसको बताया कि भाई हमारा भी प्रोडक्ट है, ये लो, तो वो लेने को तैयार ही नहीं, क्योंकि चलता है पहले से इंपोर्ट चलता है, और इंटरनेशनल क्वालिटी पे अपना ट्रस्ट ज्यादा है, और इतने साल से चल रहा है, और मल्टीनेशनल कंपनियां हैं तो उनको भी
डर लगता है कि भाई दूसरे यहाँ से ले लें, कुछ खराब हो गया तो हमारा तो बैच पूरा हाँ वो हो जाएगा। हाँ तो वो कंपनी आके हम उसने बोला आप हमको एक ऐसा प्रोडक्ट जो रेट हमारा कम हो जाए मार्केट में, मतलब हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए, ओके 50% कम हो जाए, ओके 50% 50% मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए, वैसा आप मेरे को बना के दो। इम्पॉसिबल टास्क जैसा एकदम। हाँ, कि आप ये ऐसा करके दो तो हम आपसे लेते हैं। हम्म तो हमने रिसर्च किया, 6-7 साल लगा उसको करने में। ओके करके जब उसको दिया हम्म तब वो आज खुश हो गया, हाँ और आज उसका जो माल वो फॉरेन से लेता था, हाँ उसका आज 50% यूज कर रहा है और रेट भी कम। हम्म। तो वो किया, तो उसके बाद उसने जिस फॉरेन से लेता था उसको बोला कि आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, आप भी ऐसा प्रोडक्ट बनाओ। ओके ओके तो वो तो बोला नहीं भाई ये तो बन ही नहीं सकता है, ये आपका जो माल में यूज करें तो वहां पे कुछ न कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा, ओके ये हो जाएगा, सेफ नहीं है या फिर हाँ सेफ। तो कोई बना नहीं सका, वो भी बना नहीं सका। तो अब वो कंपनी को ये हो गया कि मेरे पास अब दूसरा सप्लायर तो है ही नहीं, अब 2 सप्लाई बगैर तो अब मैं कैसे करूंगा, हाँ मेरे पास एटलीस्ट मुझे दूसरा सप्लायर खड़ा करना पड़ेगा, हाँ तभी मैं आपका प्रोडक्ट ले सकता हूँ, नहीं कर ये कभी आपने नहीं दिया तो मैं तो मेरा हाँ प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट तो उसको हमने फिर चेंज करके वैसा किया कि जो फॉरेनर वाले भी बनाते हैं लोग, अच्छा तो वैसा बना के दिया, ओके तो अब वैसे वैसे लेने लग गया। अच्छा तो ऐसे ही हर एक टूथपेस्ट में हम्म ये जो लाए कि भैया ब्लैक ब्लैक भी चलता है, हाँ कि आप व्हाइट पे मत जाओ, ब्लैक भी आता है, ओके वो आ गया। आपको कचरा जो बाल्टी से निकालो, हाँ वो उसमें आपका कचरा छोड़ देगा, हाँ यही चीज है। तो ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टी इसकी समझा के लोगों को बताया है, और उससे हम लोगों को विश्वास बैठा है, उससे हम लोगों को एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट काफी मिले हैं। सर और रिसेंटली अभी आपको लेकिन डॉक्टर का डेजिग्नेशन मिला है तो एंड लेकिन तो उसके बारे में थोड़ा सा आप शेयर करेंगे ये क्यों लेकिन इसके इसके पीछे आपके माइंडसेट क्या थी इसके पीछे थॉट क्या थी लेकिन क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत कम डॉक्टर्स हैं तो थोड़ा सा आप उसके बारे में शेयर करें। इसमें हम लोग के कंपनी में रिसर्च और ये डेवलपमेंट चलता रहता है, हाँ कुछ न कुछ नए प्रोडक्ट में। तो एक ये यूरोपियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है पेरिस में, हाँ ओके तो उन्होंने देख के ये काम करके उन लोगों ने मेरे को नॉमिनेट किया कि आपको आपके जो रिसर्च कर रखा है, इतने सारे प्रोडक्ट बना रखे हैं, हाँ ये सब चीज कर रखा है सर, एज अ इंडस्ट्रियल में करके। लोग तो थीसिस लिख के ये लिख के तो पीएचडी मिल जाता है, हाँ लेकिन रियल लाइफ में करके और उसका करके, तो इसके कारण मुझको दुबई में लोगों ने डॉक्टरेट डिग्री दिया। तो कैसा फील हुआ सर आपको। बहुत बढ़िया हुआ इस ईयर में, तो कहा मेरा 62 ईयर्स है, ओके अभी 8 महीने पहले ही मिला। ओके ऐसे मेरे को बीच में क्वेश्चन पूछना था कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपकी मैरिज हो चुकी थी कि जो नॉट था। मैंने मेरी कर दी थी, अच्छा और ओएनजीसी में काफी नाम था मेरे फादर का, ओके तो उनको भी एक ओएनजीसी की लड़की, कोई मैनेजर की लड़की मिल गई। हाँ तो वो उसको बोला तो वो तो खुश हो गया, क्योंकि मेरे फादर का नाम है। हाँ उसने बोला हाँ, हाँ अब शादी कर देते हैं, हाँ अच्छा है। हाँ उनके आजू बाजू लोगों ने बोला कि आप एटलीस्ट घर तो देख लो, क्या है इनका, क्या नहीं है, ऐसे कैसे हाँ बोल दे रहे हो। उन्होंने बोला नहीं, इनका ओएनजीसी में नाम है तो अच्छा ही होगा। हाँ शादी करके तो ले आया। हाँ अब जब देखा कि ये लड़का तो भैया वो टीवीएस लूना में जाता है, हाँ बोल रहे थे पूरा कि खुद से फैक्ट्री करता है, है पूरा हाँ फैक्ट्री है हाँ इसका, और जाके कंपनी देखने गए तो खंडर जैसा हाँ वो दिख रहा था, सिक्योरिटी एक जैसा रूम। हाँ मगर रूम तो हमारा बैठने का था ही नहीं, हाँ हाँ पर काम करता था ये। हाँ तो वो तो बोली, उसके फादर को फोन किया, ये तो फंस गए हम लोग, हाँ कि ये तो कहा था आपने मेरी शादी करा दी। हाँ तो ये हुआ बाद में, उसके कारण फिर अब लड़के ने, अब वो खुश है। अच्छा ओके वो लोगों ने बोला नहीं सही होगा, क्योंकि डॉक्टर है, ओएनजीसी में इनका काफी नाम है, तो ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। सो डॉक्टर विजय सर आपने अभी तक जो स्टोरी पूरा शेयर किया जैसे आपने जो कंपनी पूरा सेटअप किया एंड एग्जाम्पल स्केल किया एंड जहाँ पे आप सेलुलोज डेरिवेटिव से आप काफी वैल्यू ऐड कर रहे हैं मल्टीपल सेगमेंट्स में तो मुझे ये समझना था कि आपकी जो फैक्ट्री है एग्जाम्पल तो वो लेकिन बाकी फैक्ट्रियों से अलग कैसे है उसमें क्या यूएसपी है या फिर यूनिक चीज क्या है आपकी फैक्ट्री में। हम लोग की फैक्ट्री का जो
स्लोगन है जो उसका है, सेटिस्फेक्शन एट चॉइस। ये नाम हमारे उसमें भी लिखा हुआ है। तो जो कंज्यूमर है उसका मेन किस चीज में इंटरेस्ट है, वो उस चीज को हम लोग पकड़ते हैं और उस चीज में हमारा मैन्युफैक्चरिंग उस पॉइंट पे ज्यादा जोर देके उसको सेटिस्फेक्शन करते हैं कि नहीं, अब मेरे को ये प्रॉपर्टी काम कर रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट में इसकी प्रॉपर्टी 20 तरह की देती है, 20 इंडस्ट्री में काम होता है, लेकिन कोई एक इंडस्ट्री है उसको बाकी 10 से मतलब नहीं है। अभी जो लोग बना रहे हैं वो एक ही जैसा बना देते हैं कि अच्छा। ये बन गया सब में और दबा दिया। वो सब में लग जाता है, लेकिन जो जिसको एक स्पेशल इफेक्ट चाहिए कि भैया मेरे को ये प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, तो उस पे हम ज्यादा जोर देते हैं और उसके लिए हम सामने पार्टी को हमारे लेबोरेटरी में R&D में भी बुलाते हैं। उसका केमिकल लाके वो भी हमारे यहाँ डाल के रिसर्च कर सकता है, प्लस माइनस क्या करना है, तो वो सब करके तो उससे पार्टी खुश रहती है कि इसको सब पता है डिटेल में, टेक्निकली स्ट्रांग है। तो हमको अगर कहीं प्रॉब्लम आई तो ये सॉल्व कर लेगा आदमी। करेक्ट। नहीं तो और लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी ये बनाने में काफी कंपनियां आ गई हैं और सब कंपनी हमारा नाम तो जरूर जानती है, क्योंकि इसका इनोवेट इंडिया में लाने वाले ही फर्स्ट हम लोग हैं, तो इसलिए सब लोग जानते हैं। लेकिन जब तक उसके बारे में डिटेल नहीं उनको आएगा तो वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे किसी चीज का, तो उसके कारण हमको बिजनेस ज्यादा आता है। और और सर आपने अभी जस्ट शेयर किया कि आपकी कंपनी के R&D सेंटर में भी एग्जांपल लोग विजिट करते हैं, इंटरनेशनली विजिट करते हैं, आप उसके काम कर सकते हैं। एंड इंडिया में इंडियन MSMEs में देखें तो वन ऑफ इंडिया का वीकनेस इज R&D, राइट? तो एंड वेरी स्मॉल परसेंटेज हम लोग री इन्वेस्ट करते हैं R&D में, एंड दैट इज वन ऑफ आवर वीकनेस। लेकिन फॉर ऑफ MSMEs, लेकिन आपने उसका आपका एक स्ट्रेंथ है R&D, एंड you're one of those factories जिसमें you have the highest amount of जो आपने रिसर्च किए हुए प्रोडक्ट्स को आपने कमर्शलाइजेशन पे लाए हैं। लॉट ऑफ पीपल रिसर्च ऑन इट लेकिन कमर्शलाइज नहीं कर पाते। सो ये सीक्रेट क्या है आपका कि यू आर सो स्ट्रांग इन R&D एंड इतने सारे प्रोडक्ट्स आप कमर्शलाइजेशन पे ला चुके हैं? इसी के लिए हम लोगों ने पायलट प्लांट भी बना रखा है। ओके। तो जो भी प्रोडक्शन पहले तो लेबोरेटरी में बनेगा, उसके बाद उसको लाके जो चीज लेबोरेटरी में जो जो केमिकल डाला है वो जरूरी नहीं है पायलट प्लांट में वैसा ही करने से आ जाता है, ओके। वो नहीं आता है, तो उसमें कुछ और चेंज करना पड़ता है। और उसके बाद जब उसको आप कॉमर्शियल ले जाओ तो कुछ और ही चीज हो जाता है। आप टेम्परेचर सोचते हो कि इतने टाइम में 10 आएगा, 20 आएगा, वो वहां कुछ और ही टेम्परेचर आता है। तो ये चीज को अंडरस्टैंडिंग करना कि कितना फर्क रहता है लेबोरेटरी से पायलट प्लांट से रियल प्रोडक्शन में, तो इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, तो ही आदमी सक्सेस करता है। नहीं तो अभी गवर्नमेंट के पास कितनी सारी नो हाउ देने की कंपनी वो पड़ी है, उनके पास पेटेंट्स है, बहुत सारे पेटेंट्स पड़े हैं, लेकिन कोई जब लेके जाते हैं तो बेचारा वो बना ही नहीं पाता है, क्योंकि उन लोगों ने कॉमर्शियल किया ही नहीं है, तो वहां वो लोग फेल हो जाते हैं। तो ये करना और इसका जानना बहुत जरूरी है। सो सर तो जो अपने जो सेलुलोज डेरिवेटिव्स है, जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी बनाती है एंड काफी सारे एमएनसीज को देती है, और ये सारे जो डेरिवेटिव्स के जो यूज केस है हम लोग डे टू डे प्रोडक्ट्स में यूज करते होंगे, तो ऐसी कौन सी लेकिन प्रोडक्ट्स है जो डे टू डे यूज में हम यूज करते हैं लेकिन हमें पता नहीं है? एंड एक तो ये, और दूसरा ये भी कि ये बॉडी के लिए हार्मफुल है कि नहीं है? नहीं, ये सेल्यूलोज जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। इसको आप अगर जलाओगे तो बाद में जब इसका लास्ट फाइन रहेगा ना, तो वो हाथ में आपको लगेगा भी नहीं, कड़कड़ भी नहीं लगेगा, इतना फाइन है कि इसमें कुछ चीज ही नहीं है, कुछ चीज इसमें वेस्ट नहीं है। तो इससे बायोडिग्रेडेबल, इससे कोई नुकसान नहीं है। बॉडी में अपना बॉडी को भी सेल्यूलोज चाहिए। आप जो भी खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, तब बोलते हैं लोग आप सेल्यूलोज फाइबर खाओ, फाइबर खाओ, तो वो है क्या, वो सब सेल्यूलोज ही है। तो आपके जो फेस में आप इसके ये लगाते हो, सनस्क्रीन लगाते हो, ये सब में सेल्यूलोज का ही आता है। यही एक आप पील ऑफ करते हो, लगाते हो, उसमें भी सेल्यूलोज ही है वो। और वो खत्म हो जाता है, आप उसको पानी से धोते हो, चला जाता है वो, कुछ भी एक टुकड़ा नहीं रहेगा। तो इसमें नो हार्म। इसको तो लोग डायबिटीज वाले आराम से खा सकते हैं, पेट भर जाएगा इसको आप लगाओगे, आपको भूख भी नहीं लगेगी। तो ये इससे कोई नुकसान नहीं है। आपका हेयर का करने के लिए हेयर
उसमें डाई के लिए, उसमें भी ये यूज होता है, तो इट्स अ नॉन हार्मिंग प्रोडक्ट। सर सो आपने अभी शेयर किया कि ये बॉडी पील ऑफ में भी यूज होता है, एग्जाम्पल फेशियल अपने जो लगाते हैं, फेस पील आता है एग्जाम्पल, या फेस पैक जो आता है, उसमें यूज करते हैं, सनस्क्रीन में यूज करते हैं। सो इसका कोई यूज केस फूड में भी है कि उसमें फूड में एग्जाम्पल इसके कोई यूज केस है क्या? फूड में भी, जो भी आप आजकल बाजार में थिक शेक पीते हो, हाँ। तो थिक शेक में जाता है। अच्छा। और जो केचप होता है टमाटो, हाँ। जो उसको गिराते हैं, बोलते हैं तो गिर नहीं रहा, हाँ। उतना ठीक आता है, हाँ। तो वो भी ठीक करते हैं। और उसको खाने में कोई भी नुकसान नहीं है, ओके। पूरा डाइजेस्टेबल है, और पूरा का पूरा जो खाते हो वही पूरा निकल जाता है, कहीं बॉडी में उसका कोई यूज नहीं, ना रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं। तो सर आपका जो भी एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट एग्जाम्पल लाइक 1991 से आपने स्टार्ट किया है, तो आपको ऑलमोस्ट 30+ ईयर्स हो गए हैं फैक्ट्री चलाते हुए। एंड जब आपने स्टार्ट किया था तब इंडिया जैसे ओपन अप हो रहा था। अभी जब अपने पीएम सर आए एग्जाम्पल, तो उन्होंने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया, तो आपने तो बहुत पहले मेक इन इंडिया से पहले आपने शुरू कर लिया था। एंड गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम्स और लाइक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए सेटअप किया हुआ है। एंड आप इस इंडस्ट्री में बहुत ही टेक्निकली स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ सेलुलोज डेरिवेटिव्स, क्योंकि आपकी फादर की भी लेगेसी रह चुकी है इस इंडस्ट्री में। एंड गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहा है, स्पेशली गुजरात में। तो आपके मन में ऐसा कुछ आस्क है या फिर ऐसा कुछ थॉट है, एडवाइस फॉर दी गवर्नमेंट, कि अगर आप ये भी करो इंडस्ट्री के लिए, देन इंडस्ट्री और एग्जाम्पल इंडिया का नाम ऊपर कर सकती है। तो ऐसा कोई थॉट या फिर आस्क आपको गवर्नमेंट? देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोगों ने तो आज तक किसी से लिया नहीं, और लोन भी नहीं लिया, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम दूसरों से पैसा लेके अगर करेंगे, हाँ। तो वो काम कभी अच्छा नहीं होगा। और इंडिया में लोग लेते हैं, लेकिन उसका फिर बराबर यूज नहीं कर पाते हैं, उसको गलत लाइन में यूज कर लेते हैं, तो वो कंपनी कभी उठती नहीं नहीं है। है। तो अगर गवर्नमेंट ने काफी अच्छे अच्छे स्कीम निकाले के, अगर उसको लेके हाँ। लोग अगर उसका यूज करें हाँ। और अच्छी चीज में करें, हाँ। तो 100% आदमी हमारा इंडिया आगे आ सकता है। एंड सर आपकी जर्नी काफी लॉन्ग भी रही है, तो इस पूरे जर्नी में आपके लेकिन जर्नी में लक का कितना रोल रहा है? तो आप बिलीव करते हैं कि लक का कोई कंट्रीब्यूशन था कि नहीं था? लक का तो है ही, क्योंकि मुझे 2019 में ब्लड कैंसर हुआ है। मैं अभी उसका सर्वाइवल हूँ, और मैंने देखा है लाइफ। अब मेरे को किसी से डर नहीं लगती है। अब मैं लाइफ में सब चीज करना चाहता हूँ। मैंने स्काई डाइविंग भी कर लिया है, मैं ये कुंभ का मेले में भी जाके आया हूँ, ट्रेन में जाके आया हूँ। मैं खर्चा कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं ट्रेन में गया हूँ, 1 हफ्ता रह के आया हूँ। तो मुझे ऐसा है कि नहीं, है कोई है जो मेरे को बचाना चाहता है, या मैं कर रहा हूँ, बस यही है मेरा लग। ओके। तो सर आपने ये वाला पर्सपेक्टिव शेयर किया है कि अभी आप लाइफ को बहुत अलग तरीके से देख रहे हैं, राइट? एंड आप लेकिन आप 62 का है, फिर भी आप स्काई डाइविंग कर रहे हैं। आई थिंक मैंने भी किया है, इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग फन। यू फील लाइक यू आर डाइंग स्काई डाइविंग में ही, बट लेकिन थोड़ा होने के बाद ही यू रियलाइज कि इट्स ओके। एंड मेरे केस में ऐसा था कि मैं स्काई डाइविंग कर रहा था, लेकिन जब वीडियो देखा तो पता चला कि इतनी सारी ब्यूटीफुल चीजें थी आसपास में देखने के लिए। तब तो सब ये था मन में कि कब नीचे उतरे और कब अपने सर्वाइव करे, ग्राउंड पे कब पहुंचे। सो आई फेल्ट वेरी रिलीव्ड व्हेन आई लैंडेड। एंड मेरे केस में तो ये हुआ कि माय मॉम वाज वेरी कंफ्यूज के व्हाई डू यू पे मनी टू डू दिस। सो उनके माइंड में वो भी थॉट था, बट इट वाज फन। तो सर तो और आपने बाकी सारी चीजें भी किया। सो आप अभी अपने आप को रिचार्ज कैसे करते हैं? क्योंकि वर्क है, काम है, लेकिन सन भी है बिजनेस में, लेकिन योर ब्रदर इज आल्सो देयर इन द बिजनेस। तो आप लेकिन वीक में या डे में अपने आप को रिचार्ज कैसे करते हैं, वो एनर्जी वापस लाने? नहीं, मैं सुबह तो जल्दी उठ जाता हूँ, एक तो हाँ सर। 4 बार, फिर या तो लंबा वॉक करके आता हूँ, या फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ आप मॉर्निंग करें। हाँ, वो करता रहता हूँ। तो उससे जो अगर सवेरे आदमी उठ जाए और एक सुबह का ये कर ले, तो फिर सारा दिन भर अच्छा जाता है, ओके। और आपको कोई वो टेंशन भी नहीं, डर भी नहीं लगेगा। और मैं अब आजकल वो भी नहीं लेता हूँ टेंशन कि वो क्या सोचेगा, या ये क्या सोचेगा, कौन क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। अपना लाइफ जियो, जिसको जो सोचना है सोचे। सो वन हैबिट इज कि मॉर्निंग में सम फिजिकल एक्टिविटी एंड फॉलो योर ड्रीम्स, या फिर अपने अपना काम कर सकते हैं।
सर एक और चीज मैं समझ रहा था आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि आपने आपकी फैक्ट्री में हर तरह का रोल किया है, स्टार्टिंग से लेके स्केलिंग अब तक आपने किया हुआ है। काफी तरह कस्टमर्स आपने देखे हैं, काफी सिचुएशन लाइक कोविड आपने फेस किया है। फैक्ट्री में आप हर सिचुएशन में आप देख चुके हैं। इंटरनेशनल कस्टमर्स भी आपके यहाँ पे आए होंगे, एमएनसी कस्टमर भी आएंगे, छोटे भी आएंगे, काफी सारे लड़े होंगे। लेकिन आपका फेवरेट पार्ट ऑफ द फैक्ट्री कौन सा है? सबसे ज्यादा आपको कौन सा जगह में मजा आता है फैक्ट्री? फैक्ट्री में वर्करों के साथ रहना, बात करना उनसे, ओके, कोई चीज उनकी तकलीफ हो तो वो सुनना, तो क्या क्या बात करते हैं? नॉर्मल कॉन्वर्सेशन क्या उनके घर के प्रॉब्लम, कभी गांव में जाना है उनको तो पैसे चाहिए, है? शादी हो गई है, आए हर समय उनका लोन ही चढ़ा रहता है हमारे साथ। अच्छा। तो हर बार तो वो समझ के देते हैं, कितने बार डांटा है उनको कि भैया मत लो करके, ओके। पर वो तो नहीं, मजबूरी है मजबूरी है, वो तो देते हैं, सुनते हैं, चलता है। ओके। एंड सर इन सारी चीजों में फैक्ट्री चलाना इज अ बिग टास्क, लेकिन और वो भी आपके केस में जब आप फंड किसी से ना लो, लोन लगा लेना फंड करके, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। एंड काफी सारे क्राइसिस आए होंगे, कोविड हो सकता है क्राइसिस हो मे बी, राइट? सो तो ऐसी कोई क्राइसिस आपको याद है जो फैक्ट्री में आपका हुआ एंड उसमें आपने उस क्राइसिस को कैसे हैंडल किया? जब कोविड हुआ हाँ। तो तब तो पोजीशन बहुत खराब थी कि कोई जा नहीं सकता बाहर। तो हम लोग तो जितने भी वर्कर्स हैं, हम सब लोग को उनको रहने के लिए घर दिया हुआ है, फ्लैट दिया हुआ है हमारे कंपाउंड में ही, अच्छा। वहीं रहते हैं वो लोग। ओके। तो उनको सबको बंद करके, वहीं बंद करके एक आदमी को कर दिया, वो पूरा खाना अनाज वनाज ला के देता था उनको। अच्छा। और वहीं रखते थे उनको, किसी को भी बाहर जाने के लिए बहुत स्ट्रिक्टली था। तो उस तरह रोक के, तो ताकि किसी को ज्यादा वो कोविड हमारे फैक्ट्री में बहुत कम लोगों को हुआ। ओके। और जो एमएनसी है उन सबको दवाई की उस समय बहुत मांग थी, और हर एक चीज में थी। और ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो हर एक चीज में थोड़ा थोड़ा तो जाता ही है। हाँ। तो इसको एज अ क्रिटिकल यूनिट या फिर कंटिन्यू हाँ। करके वो हम लोग ने अप्रूव लिया गवर्नमेंट के, भैया हमको कंपनी चालू रखने दिया जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस तरह से करके सब पार्टियों को हमने जो टाइम था उनका, वो टाइम पे भी दिया, प्लस उससे ज्यादा मटेरियल भी दिया उनको। ठीक है, तो वो लोग आज भी खुश हो गए। उन लोग ने हमको एप्रिसिएशन लेटर भी दिया कि ये आदमी है जो इसने हमको कोविड में हेल्प किया। और जो रेगुलर देते थे वो लोग भी हमको साथ नहीं कर सके। तो उसके कारण हमारा नाम बढ़ा और हमको अब ऑर्डर और भी ज्यादा मिलने लग गए। तो इससे हमारा ऑर्डर और ज्यादा बढ़ गया, रेपुटेशन और ब्रांड। रेपुटेशन और ब्रांड। एक मेरे को ये समझना था कि आपके जो मॉम एंड डैड थे एग्जाम्पल, तो डैड से लाइक यू नो व्हाट इज द वेरी इंटरेस्टिंग लेसन, क्योंकि आपने शेयर किया कि आप उनके साथ में टेबल बैठते थे, लेकिन लंच डिनर करते समय, लंच करते समय कॉन्वर्सेशंस होते थे। तो ऐसा कोई लेसन है जो आपने आपके पापा से सीखा एंड देन यू कैरीड इट फॉरवर्ड कि हाँ ये उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव था, या फिर इंटरेस्टिंग एक लेसन था, लेकिन व्हिच आई हैव टेकन फॉरवर्ड एंड आई हैव एब्सॉर्ब्ड इट इन माय सेल्फ? वही कि उनका बहुत ग्राउंड लेवल पे चलना, एकदम सब चीज काम करना, कोई काम को बड़ा छोटा नहीं समझना, और करने से पहले खुद को करना, जो आपने खुद करके करना। वही मेरे फादर ने भी जो कंपनी बनाई, तो खुद काम किया, हम लोग का किसी बच्चों का नहीं ना, मेरी मम्मी का ख्याल कुछ नहीं किया, रात भर वहीं बैठे रहते थे, वहीं से काम करते थे। हम लोग घर में सब, हम लोग भी वो बाहर गए कि नहीं, हम लोग भी खेलने चले जाते थे। जैसे पता चलता था आता तो बराबर पढ़ने बैठ जाते थे। तो ये चीज है, तो वो नीचाई और अपनी कहानी बार बार सुना के वो हमारे दिमाग में ऐसी भर गई है कि बचपन कि किस तरह से उन्होंने काम किया और कैसे आए वो गांव से। तो वो टिक करके हम लोग में भी थोड़ा बहुत वो आ गया कि हम भी थोड़ा आगे बढ़े। थोड़ा नीचे रहे। ऐसा बहुत चीज बताने का या दिखावा नहीं करना चाहिए कोई भी चीज का। एंड सर इसीलिए मेरे ख्याल से मे बी आपको सबसे ज्यादा मजा वर्कर्स के साथ बात करने में और उनके साथ में कॉन्वर्सेशन करने में भी आता है मे बी। सो एक हैबिट आपकी लाइक यू नो जो जिसने आपको अभी एक बेटर वर्जन बना दिया, like, कोई एक ऐसी आपकी नई हैबिट है या फिर कोई एक हैबिट है एग्जाम्पल जिसने आपको डॉक्टर विजय का एग्जाम्पल एक बेटर वर्जन बना दिया, ऐसी कोई हैबिट? नहीं, पहले मैं बहुत टेंशन करता था
ओके। कि लोग क्या करेंगे या लोगों को दिखाने के लिए ये है, तो अब मुझको ऐसा कुछ है नहीं। और हाँ, अब मेरा लोड भी कम हो गया है, हाँ, बच्चे लोग भी आ गए हैं, हाँ, तो उतना ज्यादा वो नहीं करता हूँ मैं। हुँ, मैं आराम से 11-12 बजे तक जाता हूँ फैक्ट्री, हाँ, और 7 साढ़े 7 8 बजे आ जाता हूँ घर पे। ओके। बस यही है। सो डॉक्टर विजय सर, आई थिंक बहुत मजा है आपके साथ में बात करके। तो आपने जो पूरा स्टोरी शेयर किया इन टर्म्स ऑफ कैसे ग्लूकोज डेरिवेटिव से अपने डे टू डे लाइफ में इतने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं एंड इतना सारा उसका इम्पैक्ट है फॉर बाइंडिंग करने के लिए, और काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस आपने शेयर किए, चाहे वो एग्जाम्पल टूथपेस्ट के यूज केसेस हो या फिर कैसे वो फेस पैक्स में यूज होते हैं, एंड कैसे ओएनजीसी ने स्टार्टिंग में आपको ब्रेक थ्रू दिया एंड देन ये सोल्यूशन आपका यूज किया, एंड आपने अभी जिस तरह से ये कंपनी को ऑलमोस्ट 30 इयर्स की कंपनी को आप इतने लेगेसी पे लेके आए, एंड देन आपके सन्स ने भी ज्वाइन किया हुआ है। सो इट हैज बीन इनक्रेडिबल आपकी स्टोरी समझने के लिए, शेयर करने के लिए, एंड देन हाउ योर डैड उन्होंने स्टार्ट किया द होल लाइक टेक्नोलॉजी ब्रिंगिंग फ्रॉम यूएसएसआर टू इंडिया, एंड देन हाउ दिस चेंज इज एम्प्लीफाइड, एंड इसकी वन ऑफ द सक्सेस स्टोरी इज कि देयर आर ऑलरेडी सो मेनी कॉम्पिटिटर्स जो आप ही की फैक्ट्री में से होके निकले हैं, दैट इटसेल्फ शोज कि आप पायनियर्स हैं इस बिजनेस में। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दी पॉडकास्ट एंड आपने अपना टाइम दिया एंड आपकी अपनी स्टोरी शेयर की सर। थैंक यू सो थैंक यू वेरी मच। आपसे भी मिलके बड़ा अच्छा लगा, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है मच। ऐसा करना। मैं कभी मीडिया और ऐसे कभी आया नहीं हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही ये नया है, और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से कि आप इस तरह से प्रमोशन कर रहे हैं लोगों के लिए। हुँ, और ये बहुत अच्छा फील्ड है, हुँ, इससे काफी लोगों को सीखने को मिलेगा। हुँ, इसके लिए धन्यवाद। हुँ, थैंक्स।